पुरी नाम का राज्य था। उस राज्य के महाराज पद्मनाभ के 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। राजकुमारी पद्मावती बहुत सुंदर और कोमल स्वभाव की थी। एक दिन महारानी धुंधली, राजकुमारी पद्मावती कहाँ है? महाराज, आपको तो पता है ना कि राजकुमारी पद्मावती को बचपन से ही नदी पर घूमना कितना प्रिय है। आज भी अपने सखियों और दासियों के साथ प्रातः काल में ही नदी पर गई हैं। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि उन्हें ऐसे कहीं मत भेजिए। मैं जब तैयार होकर अपने कक्ष से बाहर आता हूँ, तब मुझे सबसे पहले अपनी पुत्री का मुख देखना होता है। जानती हूँ महाराज कि आप पद्मावती से कितना प्रेम करती हैं, परंतु उसे नदी पर जाकर प्रजावासियों से मिलना, उन स्त्रियों के साथ बातें करना अच्छा लगता है। वो कहती है कि जब वो उन सबसे बातें करती है, तब उसे पता चलता है कि वास्तव में वो सब प्रसन्न हैं या नहीं, उनकी क्या समस्याएं हैं। परंतु आप उन्हें ऐसे केवल दासियों के साथ जाने न दें। उनके 7 भाई हैं। राजकुमारी की सुरक्षा के लिए उनमें से किसी को भेज देना उचित रहेगा। तभी राजकुमार आदित्य वहाँ आते हैं और पिताश्री, आप चिंता मत कीजिए। जितना प्रेम आप पद्मावती से करते हैं, उतना ही हम सब भाई भी करते हैं। हम उसके साथ नहीं जाते, परंतु हमारे विश्वासु गुप्तचर पद्मावती के आसपास ही होते हैं, जो उसके हर क्षण की जानकारी हमें देते रहते हैं। इसीलिए भय का कोई कारण नहीं है। इधर राजकुमारी पद्मावती नदी पर पहुंच जाती है। वहाँ उसे बांसुरी के मधुर स्वर सुनाई देते हैं। आहा! अरे वाह! कोई कितनी सुंदर बांसुरी बजा रहा है। बांसुरी के स्वर को सुनकर ऐसा लग रहा है कि ये स्वर सुनकर मेरे कान तृप्त हो जाएंगे। इतनी सुंदर बांसुरी मैंने आज तक नहीं सुनी है। मैं तो इस स्वर के बहाव में बहती जा रही हूँ। राजकुमारी पद्मावती बांसुरी के स्वर के पीछे खींचती चली जाती है। थोड़ी दूर जाकर पद्मावती देखती है कि एक सुंदर पुरुष बांसुरी बजा रहा है। पद्मावती वहीं बैठकर बांसुरी सुनने लगती है। कुछ देर के बाद वो रुक जाता है। रुक क्यों गए युवक? मैं तुम्हारी बांसुरी की धुन सुनकर ही यहाँ आई हूँ। राजकुमारी, अब मेरे जाने का समय हो गया है। मैं कल प्रातः आकर यहाँ बांसुरी बजाऊंगा, तब आप आइए। तुम रोज यहाँ आकर बांसुरी बजाते हो, इसका कारण क्या है? इस नदी से मेरे भूतकाल की कुछ यादें जुड़ी हुई हैं, इसीलिए मैं रोज यहाँ आकर ये बांसुरी बजाता हूँ। इस नदी में खिले हुए इन कमल के फूलों को देखकर अपने आप ही मेरी बांसुरी से मनोहर स्वर निकलते हैं। राजकुमारी को इतना बताकर प्रभाकर चला जाता है। राजकुमारी पद्मावती राजमहल लौटती है। पूरे दिन प्रभाकर की बांसुरी की धुन पद्मावती के मन में गूंज रहे थे। एक दिन नदी पर, अरे आज कितनी देर हो गई, अभी तक प्रभाकर आया नहीं है। यदि वो नहीं आया तो मुझे बांसुरी के मधुर स्वर कौन सुनाएगा? पद्मावती और कुछ देर प्रभाकर की प्रतीक्षा करती है। थोड़ी आगे जाने के बाद वह देखती है कि बांसुरी वहीं पड़ी हुई है। अरे ये क्या? ये बांसुरी तो यहीं पड़ी है। कदाचित आज मुझसे आने से पहले ही वो चला गया है। आज मैं इस बांसुरी को बजाकर देखती हूँ। ऐसा कहकर पद्मावती उस बांसुरी को उठाती है और अपने होठों से लगाकर बजाने लगती है। तब अचानक पद्मावती रहस्यमयी तरीके से वहाँ से गायब हो जाती है। उसकी सखियाँ और दासियाँ ये सब देखकर बहुत डर जाती हैं। दासियाँ भाग के राजमहल में आने लगती हैं। राजमहल में बहुत देर हो गई, अभी तक राजकुमारी राजमहल नहीं लौटी। महारानी, कहाँ है पद्मावती? मैं भी यही विचार कर रही हूँ महाराज। रोज तो इस समय तक लौट आती है, पता नहीं आज इतनी देर क्यों हो रही है।
तभी दासी भागकर आती है और महाराज पद्मनाभ और महारानी धनधुली को राजकुमारी पद्मावती के गायब होने के विषय में सब बताती है। दासी, ये क्या प्रलाप कर रही हो तुम? राजकुमारी ऐसे गायब कैसे हो सकती है? पता नहीं महाराज, परंतु जब राजकुमारी ने वो बांसुरी उठाई तब वो अचानक से गायब हो गई। कौन सी बांसुरी? तुम क्या कह रही हो दासी? महारानी, नदी के तट पर रोज एक पुरुष सुंदर बांसुरी बजाता है। राजकुमारी रोज उसकी बांसुरी सुनने जाती थी। आज वह पुरुष वहाँ नहीं था, केवल वहाँ उसकी बांसुरी पड़ी हुई थी। जब राजकुमारी ने उस बांसुरी को उठाकर अपने होठों से लगाया तो वह गायब हो गई। राजकुमार आदित्य, शीघ्र यहाँ आइए। राजकुमार आदित्य अपने 6 भाइयों के साथ वहाँ आते हैं। क्या हुआ पिताश्री? फिर महाराज पद्मनाभ अपने 7 पुत्रों को राजकुमारी के गायब होने की जानकारी देते हैं। आप चिंता मत कीजिए पिताश्री, मैं अभी मेरे गुप्तचरों से पूरी जानकारी प्राप्त करता हूँ। हमारी पद्मावती अवश्य मिल जाएगी। फिर राजकुमार आदित्य अपने गुप्तचरों से जानकारी प्राप्त करते हैं। वह भी वही सब बताते हैं जो दासी ने बताया था। आदित्य महाराज को सब बताता है। जाओ, सब जाओ और मेरी पुत्री को ढूंढो। किसी भी स्थिति में मेरी पुत्री को ढूंढ कर ले आओ। मैं मेरी पुत्री का विरह क्षण भर भी नहीं सह सकता। सभी राजकुमारी पद्मावती को ढूंढने लगते हैं। रात तक ढूंढने के बाद भी राजकुमारी पद्मावती का कुछ पता नहीं चलता है। सभी को बहुत दुख होता है। महाराज पद्मनाभ तो टूट ही जाते हैं। रात को उनकी आंख लग जाती है और उन्हें एक स्वप्न दिखाई देता है। अगले दिन, पुत्रों, कल रात मैंने एक स्वप्न देखा। उस स्वप्न में मुझे एक नदी और उस नदी में कई प्रकार के कमल के फूल दिखाई दे रहे थे। उसमें जो एक स्वर्ण कमल था, उसमें राजकुमारी पद्मावती बंदिस्त हैं। ऐसा विचित्र स्वप्न? पिताश्री, कदाचित कल दिन भर आप पद्मावती का विचार कर रहे थे, इस कारण से आपको ऐसा स्वप्न आया होगा। नहीं, मुझे तो ये कोई संकेत लग रहा है। अवश्य पद्मावती के गायब होने का संबंध उस नदी और कमल पुष्पों से है। मैं अभी नदी पर जाता हूँ। महाराज पद्मनाभ नदी की ओर चलने लगते हैं। अपनी पुत्री के प्रेम में महाराज इतने व्याकुल हो जाते हैं कि अपने पैरों में चुभने वाले कांटों की उन्हें कोई परवाह नहीं होती। महाराज नदी तट पर आकर पहुँचते हैं। उनके सभी पुत्र और महारानी भी उनके पीछे आते हैं। पद्मावती, पुत्री पद्मावती, कहाँ हो तुम? पद्मावती! महाराज अपनी पुत्री पद्मावती को पागलों की तरह पुकारने लगते हैं। तभी वहाँ एक साधु आते हैं। क्या हुआ राजन, आप इतने व्यथित क्यों हैं? प्रणाम मुनिवर, मेरी पुत्री इस नदी के एक कमल पुष्प में बंदी बन गई है। मैं उसे ही पुकार रहा हूँ। मुनिवर, मुझ पर दया कीजिए, मेरी पुत्री को मुझे लौटा दीजिए। आप कृपया अपनी विद्या से पता लगाइए कि मेरी पुत्री के साथ क्या हुआ है। राजन, कदाचित आपके किसी वचन भंग के कारण आपके सामने ये अवसर आया हो। वचन भंग? परंतु मैंने ऐसे किसी वचन का भंग नहीं किया है मुनिवर, जिसके कारण मुझे ये दंड प्राप्त हो। कदाचित अपने वैभव और इस राज्य के महाराज बनने के अहंकार में आप इतने डूब गए हैं कि कई साल पहले दिए हुए वचन का आपको स्मरण तक नहीं है। मुझ पर कृपा कीजिए मुनिवर। यदि मैं सत्य में ऐसा कोई वचन किसी को देकर भूल गया हूँ तो मुझे उसका स्मरण कराइए। आप तो सर्वज्ञानी हैं, आप ही मुझे मार्ग दिखाइए। मैं अपनी पुत्री से अति प्रेम करता हूँ। यदि मुझे मेरी पुत्री के दर्शन नहीं हुए
तो मैं जीवित नहीं बचूंगा। हाँ मुनिवर, हम सभी अपनी पद्मावती से बहुत प्रेम करते हैं। हमारी पद्मावती हम सब के लिए सबसे ज्यादा मूल्यवान है। राजन, ये सालों पहले की बात है। तब आपका विवाह नहीं हुआ था। आपके राज्य पर एक बहुत बड़ी विपत्ति आई थी। तब आपने सभी प्रयास करने के बाद इस नदी के तट पर एक रहस्यमयी बांसुरी वाले से सहायता प्राप्त की थी। हाँ मुनिवर, अब मुझे स्मरण हुआ। उस दिन मैं नदी तट पर गया था। वो बांसुरी वाला मधुर बांसुरी बजा रहा था। क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? मेरे राज्य पर एक बहुत बड़ी विपत्ति आई है। उस विपत्ति से जूझने के लिए मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है। मुझे इस समय बहुत अधिक धन की आवश्यकता है। समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। धन का प्रबंध कहां से करूं? महाराज, मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, परंतु आपको मुझे वचन देना होगा कि मैं आपको जो वस्तु सहायता स्वरूप दूं, उसे आप मुझे अपना कार्य संपन्न होने के बाद वापस देंगे। तुम एक सामान्य बांसुरी वाले हो। तुम मेरी सहायता किस प्रकार कर सकते हो? किसी का चेहरा देखकर पता नहीं लगाया जा सकता महाराज कि कौन सामान्य है और कौन रहस्यमय। इतना कहकर वो बांसुरी वाला अपनी बांसुरी से रहस्यमय स्वर उत्पन्न करने लगा। उसके ऐसे करते ही उस नदी से 7 कमल के फूल बाहर आए और महाराज, आप इन 7 कमल के फूलों को अपने राज्य के 7 गुप्त स्थानों पर स्थापित कर दीजिए। उन 7 स्थानों पर आपको ऐसे खजाने प्राप्त हो जाएंगे कि जीवन में फिर कभी भी आपको धन की कमी नहीं होगी। आपका राज्य सदा ही समृद्ध और सामर्थ्यवान रहेगा। हाँ, आपने उन 7 कमल पुष्पों को 7 जगह पर स्थापित कर दिया, परंतु आपकी समस्या समाप्त होने के बाद उन्हें उस बांसुरी वाले को लौटाया नहीं। बाद में आपका विवाह हो गया और फिर अपने 7 पुत्रों और पुत्री के लालन पालन में आपको आपका वचन ध्यान नहीं रहा, या फिर आपने जानबूझकर अपने वचन का पालन नहीं किया, ये सोचकर कि बांसुरी वाले को वो कमल लौटाने के बाद आपकी समृद्धि कहीं लुप्त ना हो जाए। नहीं मुनिवर, मुझे सत्य में वो वचन ध्यान नहीं रहा। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मुनिवर, मेरी सहायता कीजिए। मैं अब उस बांसुरी वाले से क्षमा मांगकर अपनी भूल का प्रायश्चित करूंगा, परंतु मुझे मेरी पुत्री लौटा दीजिए। अब बहुत देर हो गई है राजन। अब वो बांसुरी वाला जीवित नहीं है। क्या? तो फिर वो बांसुरी वाला कौन था जिसकी बांसुरी की धुन सुनकर मेरी पुत्री मोहित हो जाती थी? वो तो उसका पुत्र प्रभाकर है। महाराज पद्मनाभ एक सैनिक को आदेश देते हैं कि प्रभाकर को बुलाकर ले आओ। कुछ देर के बाद प्रभाकर नदी तट पर आता है। महाराज, आपने मुझे बुलाया? प्रभाकर, मुझे मेरी पुत्री वापस चाहिए। कुछ भी करो और मेरी पुत्री को मुझे वापस दे दो। मैं तुम्हें जितना चाहें उतना धन दे दूंगा। आपकी पुत्री अवश्य लौटाऊंगा, परंतु उसके लिए आपको भी कुछ देना होगा। हाँ, तुम जो भी कहोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। मेरा राज्य, मेरी सारी संपत्ति, सब कुछ। इनमें से कुछ नहीं चाहिए महाराज। आपके कारण मेरे पिता की मृत्यु हो गई। आपने उन्हें वचन दिया था जो वस्तु वो आपको देंगे उसे आप पुनः उन्हें दे देंगे, परंतु आपने उन्हें कमल के फूल वापस नहीं दिए। इस नदी का नियम है कि कोई भी इस नदी से जो प्राप्त करता है उसे उस वस्तु को वापस देना पड़ता है। मेरे पिता ने अपनी बांसुरी के रहस्यमय सुरों से नदी से आपको दिव्य कमल पुष्प दिए थे, परंतु आपने उन्हें नहीं लौटाया। एक दिन मेरे पिता की इस नदी में डूबकर मृत्यु हो गई, जबकि मेरे पिता तो तैरना बहुत अच्छे से जानते थे। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, परंतु मुझे मेरी पुत्री लौटा दो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। महाराज, आपको मेरे पिता ने 7 पुष्प दिए थे, इसीलिए आप अपने 7 पुत्रों को मुझे दे दीजिए। मेरे पुत्र? हाँ, मैं आपके पुत्रों को अपनी बांसुरी के सुरों से कमल पुष्पों में बदलूंगा और नदी में प्रवाहित कर दूंगा। उसी क्षण आपकी पुत्री राजकुमारी पद्मावती
आपके सामने प्रकट हो जाएगी। ये तुम क्या कह रहे हो प्रभाकर? माना कि मुझे अपनी पुत्री से अधिक प्रेम है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि मैं अपने पुत्रों से स्नेह नहीं रखता। मैं अपने पुत्रों को नदी में प्रवाहित होते हुए नहीं देख सकता। तो फिर राजकुमारी भी आपको नहीं मिल सकती, वो सदा के लिए कमल पुष्प में कैद रहेगी। प्रभाकर और पद्मनाभ की बातें सुनकर सभी राजकुमार आगे आते हैं और पिताश्री, हम सब भाई अपनी बहन को प्राप्त करने के लिए अपने प्राणों का त्याग करने के लिए तैयार हैं। आप इसलिए अब चिंता मत कीजिए। हमारी यही इच्छा है कि पद्मावती वापस आएं। अपने पुत्रों की ये बात सुनकर महाराज और महारानी की आंखों से आंसू आ जाते हैं। फिर बांसुरी वाला अपनी बांसुरी की धुन से सभी 7 राजकुमारों को कमल के फूलों में बदल देता है। फिर वो 7 फूलों को नदी में प्रवाहित कर देता है और उसी क्षण राजकुमारी पद्मावती नदी तट पर प्रकट हो जाती हैं। पुत्री, तुम आ गई। तुम्हारे बिना हम सबका क्या हाल हुआ था, यह केवल हम ही जानते हैं। परंतु पिताश्री, मैं तो उस कमल के फूल में बंदी बन गई थी। मैं बाहर कैसे आ गई? फिर महाराज पद्मनाभ पूरी कहानी राजकुमारी को बताते हैं। इसका अर्थ है मेरे लिए मेरे सभी भाइयों ने अपने प्राणों का त्याग किया। नहीं पिताश्री, ये उचित नहीं है। मेरा इस प्रकार से मुक्त होना मेरे लिए उस कैद से ज्यादा पीड़ादायक है। मैं इतनी स्वार्थी नहीं हो सकती। अपने भाइयों का त्याग करके मैं जीवित नहीं रह सकती। साधु बाबा, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैं किस प्रकार से अपने भाइयों को प्राप्त कर सकती हूँ? पुत्री, तुम सत्य में सबके लिए बहुत स्नेह रखती हो। अपनी प्रजा के लिए भी तुम्हारे मन में बहुत प्रेम है। पुत्र प्रभाकर, तुम अपने प्रतिशोध की भावना को त्याग दो और राजकुमारी के भाइयों को पुनः प्रकट करने का मार्ग बताओ। तुम्हारे पिता को महाराज ने जो वचन दिया था वो उन्होंने पूर्ण किया है। अब प्रतिशोध मन में रखकर तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा और ना ही तुम्हारे पिता जीवित होंगे। इसीलिए मेरा तुमसे अनुरोध है कि तुम राजकुमारी की विनती को मान्य कर लो। आपकी बात उचित है मुनिवर। राजकुमारी, आप नदी माता से आदर पूर्वक प्रार्थना कीजिए, वो आपके भाइयों को पुनः लौटा देंगी। राजकुमारी पद्मावती अपने हाथ जोड़ती है और नदी से प्रार्थना करती है। उसके 7 भाई प्रकट हो जाते हैं। उन्हें देखकर महाराज, महारानी और राजकुमारी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। फिर पिताश्री, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। मैं इस बांसुरी वाले प्रभाकर से प्रेम करने लगी हूँ। इसके बांसुरी के स्वरों ने मेरे मन को मोह लिया है। मैं इससे विवाह करना चाहती हूँ, यदि आपकी अनुमति हो तो। पुत्री, मैं इसका अपराधी हूँ। मेरे कारण इसके पिता मृत्यु को प्राप्त हो गए। यदि तुम दोनों का विवाह हो जाता है तो मेरे मन में जो अपराध का बोझ है वो थोड़ा कम हो जाएगा। प्रभाकर, यदि तुम्हारी अनुमति हो तो मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे कराने की इच्छा रखता हूँ। प्रभाकर विवाह के लिए हाँ कह देता है और राजकुमारी के साथ बांसुरी वाले प्रभाकर का विवाह संपन्न हो जाता है।